अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तहारत की अहमियत के बारे में। अब हम नाजरीन बात करेंगे कि तहारत किन चीज़ों से हासिल की जा सकती है। तहारत बेसिकली दो चीज़ों से हासिल की जा सकती है, एक तो है साफ पानी और दूसरा है मट्टी। लेकिन मट्टी की शर्त यह है कि जब पानी मौजूद ना हो इस्तेमाल के लिए, या इतना ही अरसा गुजर जाए कि पानी का इस्तेमाल हमें नहीं पता हमें दोबारा कब मिलेगा, तो मट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मट्टी के इस्तेमाल को हम उस वक़्त मुनक़ते कर देंगे जैसे ही पानी का हसूल हो जाएगा। हम देखते हैं कि पानी क्योंकि अल्लाह ताला ने पाक पैदा किया, और इसकी हमें कहाँ से ये बात पता चलती है कि पानी अल्लाह ताला ने पाक पैदा किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हम समंदर का सफ़र करते हैं, थोड़ा सा पानी साथ ले जाते हैं, अगर इससे वुजू कर ले तो प्यासे रह जाते हैं, तो क्या हम समंदर के पानी से वुजू कर ले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का पानी पाक है और इसमें मरा हुआ जानवर हलाल है, यानी मछली जो इसमें मर जाती है वो हलाल है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि समंदर का पानी पाक है, साफ है, और हम इससे वुजू कर सकते हैं। तो जाहिर है वुजू करने के लिए हमें पाक पानी की जरूरत है, हम किसी नजासत वाले पानी से तो वुजू नहीं कर सकते। तो इसीलिए इससे बात वाज़ेह हो गई कि पानी जो है वो पाक है और इससे तहारत हासिल की जा सकती है। दूसरी चीज जो हमने समझनी है पानी के हवाले से, वो हम ये देखेंगे कि पानी उस वक्त तक पाक है जब तक कि उसके अंदर नजासत ना गिर जाए। यानी कि मिसाल के तौर पे पानी का रंग बदला जा सकता है, पानी का जायका बदला हुआ हो सकता है। इसको मिसाल देने के लिए हम यूं समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे सिरका है, या नींबू है, या आटा है, या नमक है, चीनी है। अब ये तमाम चीजें देखिए खाने की चीजें हैं ना, खाने पीने की चीजें हैं। अगर इनमें से कुछ भी पानी के अंदर गिर जाता है और पानी का रंग बदल देता है, या पानी का जायका थोड़ा सा बदला जाता है, तब भी ये पानी पाक है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा ने एक टब के पानी से गुस्ल फरमाया। पानी में गुंदे हुए आटे का असर था, यानी कि पानी का रंग भी बदला हुआ था, उसका जायका भी बदला हुआ था, लेकिन उसी पानी से गुस्ल कर लिया गया। तो ये बात हमें इससे पता चलती है। दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है बिल्लियों के हवाले से। बिल्ली जैसे हम सब जानते हैं नाजरीन, हमारे घरों में आती जाती रहती हैं, तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसके लवाबे दहन जो ये एक सलाइवा सा जो निकालती है उसको नापाक नहीं करार दिया है। तो लिहाजा अगर बिल्ली पानी के बर्तन में मुंह मार जाए या उससे पानी पी ले तब भी पानी पाक रहता है। इसकी दलील हमारे पास क्या है? हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से वुजू करते, हालांकि उस पानी से बिल्ली पानी पी चुकी होती। तो इसका मतलब है वो पानी साफ, उसी पानी से वुजू कर लिया गया। हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उनसे रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के बारे में फरमाया कि ये नापाक नहीं बल्कि तुम्हारे पास घरों में आती जाती रहती है। इसीलिए बिल्ली को हम देखते हैं कि अगर पानी में भी मुंह मार ले तो वो पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जब तक पानी में जो इस्तेमाल शुदा पानी है उसमें जब तक नजासत क्या है? फिल्थ है, यानी कि जो बिल्कुल जाहिरी नजासत, यानी कि अगर किसी ने कै की और वो पानी में गिर गई है, कोई खून आके पानी में गिर गया, किसी ने पेशाब कर दिया खड़े हुए पानी के अंदर, तो अब ये नजस हो गया। ये पानी अब तहारत हासिल कराने के लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जब तक नहीं है तो कर सकते हैं। इसकी दलील एक और हमारे पास क्या है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं बीमारी की वजह से बेहोश था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ लाए, आपने वुजू किया और वुजू से बचा हुआ पानी मुझ पर डाल दिया, जिससे मुझे होश आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि पानी नापाक नहीं होता जब तक कि उसमें नजासत ना गिर जाए। हाँ, अलबत्ता अगर उसमें नजासत गिर जाएगी तो वो पानी नापाक हो जाएगा और अब ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह नाजरीन हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैतुल खला में भी जाने की दुआएं सिखाई हैं। अब आप यूं इस बात को थोड़ा सा समझें नाजरीन कि रफ़े हाजत हम सबकी ज़रूरत है, और ये एक इंसान अपनी एक अजियत, एक कैफियत को दूर करता है, लेकिन उसके साथ भी इबादत नहीं छोड़ी गई, यानी कि दुआ का साथ नहीं छोड़ा गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बैतुल खला जाया करते थे तो आप एक दुआ पढ़ा करते थे,
अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस, कि या अल्लाह मैं तेरी पनाह लेता हूँ किससे, जिन से और मुअन्नस जिन्नियों से। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अरब्स के उस ज़माने में जब नबी सल्लल्लाहु के दौर में जब लोग जाया करते थे सफ़र में भी, तो ये जिनों की पनाह लिया करते थे, क्योंकि वहाँ पर आपको मालूम है जिनों का बसेरा वीरानों में भी होता है और गंदी जगहों पर भी होता है। तो नबी सल्लल्लाहु रफ़ा हाजत के लिए भी जाने से पहले नबी सल्लल्लाहु ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस। छोटी सी दुआ है, अपने बच्चों को भी सिखाइए और खुद भी सीखिए। और इसी तरह जब आप अपना कदम बाहर निकालते थे तो गुफरानक फरमाया करते थे। गुफरानक का मतलब क्या है? एक तरह से ये एक लफ्ज एक ही है, लेकिन इसमें पूरी एक दुआ इतनी बड़ी शामिल है कि या अल्लाह माफ फरमा दे। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आप देखिए कि इंसान के हर अमल में आजी का झलकना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं और हमें आजी ही जेब देती है। और गुफरानक और गुनाह से एक तरह से क्यों माफी मांगी जा रही है? क्योंकि आप देखें अंदर हम अपने आप को एक अजियत से निकाल कर आए हैं, और ये भी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि उसने हमसे हमारी निजासत को दूर फरमाया। और शुक्रगुजारी का पहलू क्या है कि इंसान अल्लाह ही का शुक्र अदा करे। नाजरीन, इस बात के साथ आज हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। इसी मौजू को लेकर इंशाअल्लाह मैं कल आपके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।